मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। बिजनेसमैन गौतम अडानी और उनकी कंपनी अडानी ग्रुप एक बार फिर खबरों में है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी के बहरान के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सेबी की तहकीकात पहले से ही चल रही है, जिसका दायरा अब बढ़ा दिया गया है। सेबी उन ममालिक के मार्केट रेगुलेटर से भी मालूमात इकट्ठी कर रही है जहां अडानी ग्रुप का कारोबार फैला हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेबी ने इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट की तंजीम OCCRP से भी राबता किया है ताकि अडानी ग्रुप से मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी की जा सकें। इस तंजीम ने अडानी ग्रुप के हवाले से कई रिपोर्टें शाया की हैं और उनमें कई दस्तावेजात का हवाला दिया गया है, लेकिन OCCRP ने फिलहाल किसी भी किस्म के दस्तावेजात फराहम करने से इनकार कर दिया है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज ने बताया है कि कॉरपोरेट उमूर की वजारत ने मुंबई एयरपोर्ट से मुताल्लिक मामलात में खातों की जांच शुरू कर दी है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक खातों की छानबीन के लिए 14 अक्टूबर को ही वजारत से नोटिस मौसूल हुआ था। वजारत ने कंपनी से 2017 से 2022 तक के अकाउंट्स के बारे में मालूमात मांगे हैं। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने जीवी के ग्रुप से मुंबई एयरपोर्ट हासिल किया था। उस वक्त जीवी के ग्रुप पर मुजरिमाना साजिश और धोखाधड़ी का इल्जाम था। सीबीआई इस मामले में तहकीकात कर रही है। सीबी अडानी और गल्फ एशिया फंड के दरमियान ताल्लुकात की भी छानबीन कर रही है। ये फंड ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में कायम किया गया है। सेबी इस बात का भी जायजा ले रहा है कि आया अडानी ग्रुप ने शेयर की मिल्कियत के किसी उसूल की खिलाफ वर्जी की है या नहीं। गल्फ एशिया फंड की वेबसाइट पर बताया गया है कि ये फंड दुबई के बिजनेसमैन नासिर अली शाबान का है, लेकिन ये वेबसाइट अब काम नहीं कर रही है। इधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप मामले को लेकर हुकूमत पर मजीद हमलावर हो गए हैं। एक गैर मुल्की अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में कोयले की दरामद को लेकर घोटाला हुआ है, जिससे अडानी ग्रुप को मुमकिना तौर पर फायदा पहुंचा है, जिसकी वजह से मुल्क में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। साथ ही उनका कहना है कि ये घोटाला तकरीबन 12,000 करोड़ रुपये का है।